जो पब्लिक जो है खुद ही अपनी जनसंख्या की जो भी डाटा है, लिंक है, उस पर जाकर अपनी स्वगणना वो खुद ही करवा सकती है। इसलिए हम लाया गया। अभी पवन आप लोग से मोबाइल नंबर क्लिप चलाकर यहाँ बताएंगे, हम किसी का एक मोबाइल नंबर लेके हो सकता है वो वहाँ पे करवाएंगे। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो ये तो आप जानते हैं कि इस बार पेपरलेस जनगणना है, पेपर का कोई वर्क नहीं है। जो भी होना है वो ऐप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से होना है। सारे प्रगणकों और सुपरवाइजरों को इस बात की ट्रेनिंग दे दी गई है। इसमें ये है कि अगर स्वगणना करवाते हैं यहाँ पे मतलब जो पब्लिक करती है खुद से, तो इसका मतलब उसके बाद एक उनको कोड मिलता है सारा कुछ करने के बाद। तो जैसे 20 तारीख के बाद जब कोई जनगणना प्रगणक आपके यहाँ जाता है हाउस लिस्टिंग के लिए, और आप उसको वो कोड बता देते हैं जो भी जनरेट किया है उन्होंने, पब्लिक ने अपना भर के, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, क्योंकि उस कोड को देने के बाद जब वो उसको ओपन करेंगे तो सारा उस मतलब उस घर का डाटा जो भी जनगणना हाउस है उसके बारे में उसको पता चल जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा है वो, मतलब लिंक करेंगे, सबसे पहले आपका नाम, फिर मोबाइल नंबर, फिर कुछ कैप्चा आएगा, उसको लिंक करेंगे तो आगे एक एक करके खुलता जाएगा। उसमें आपका घर कैसा है, पक्का है, कितने लोग हैं, रसोई की स्थिति क्या है, गैस कनेक्शन है कि नहीं है, सीवर व्यवस्था का क्या है, टैंक से मतलब सेप्टिक टैंक इस्तेमाल करते हैं या सीवर का है, तो आपके मकान के बारे में, उसके आसपास के बारे में जो जानकारियां हैं वो इजी वे में आप उसमें दे सकते हैं खुद भी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि देखिए आप लोग चूंकि सारे पत्रकार बंधु हैं यहाँ पे, तो स्वयं तो करिए, यहाँ से सीख के जाइए, अपने घर परिवार में भी करिए, और चूंकि आप लोग का दायरा बड़ा होता है, पब्लिक तक आपकी पहुंच होती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप उनसे भी उनको हम लोग अपनी तरफ से तो काफी इसकी प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, परंतु आपके माध्यम से होगा तो ये काम थोड़ा और सटीक होगा। ये देखिए कि ऐसा है कि जो जनगणना का काम, क्योंकि सरकार बहुत ही प्रयास कर रही है कि भाई सब लोग इसके बारे में जागरूक हों और पब्लिक इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, है ना, खुद से। इसलिए क्योंकि जितनी सटीक जनगणना होगी, है ना, उतनी अच्छी योजनाएं जो है सरकार हमारे लिए और हमारे देश के लिए बना पाएगी। क्योंकि भविष्य की योजनाएं जो है इसी जनगणना पर आधारित होती है कि कहाँ पे मतलब कितनी जो जनसंख्या है, किस प्रकार का उसका जातीय आर्थिक वो सब समीकरण किस तरीके का है, या फिर कहाँ कैसे क्या लोग उपयोग करते हैं, तो किसको कहाँ पे क्या जरूरत है ना, कहाँ ज्यादा विकसित है, कहाँ पे अविकसित है। तो ये सब उस जनगणना के माध्यम से जो भी उसमें सारे कॉलम्स हैं, जो भी सूचनाएं मांगी गई है, उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इससे हमारी भविष्य की योजना बनाने में शासन को और सरकार को काफी मदद मिलेगी। चाहूंगा इसी जो भी प्रक्रिया दोहराई गई इसको मैं पुनः दोहराने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पर se.census.gov.in टाइप करना होगा। उसे टाइप करने के बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सेल्फ एनुमरेशन एक कॉलम्स आएगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये एचओएल लॉगिन जो पोर्टल खुलता है, स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है सबसे ऊपर। स्टेट सेलेक्ट करेंगे हम लोग, सबसे नीचे ऊपर उत्तर प्रदेश आप लोग देख पा रहे हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, आप यहाँ पर डिस्प्ले भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि हमारा राज्य है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे हमें एंटर कैप्चा करना होगा जो कि बराबर में दिया गया है, देखिएगा जैसे ही एंटर कैप्चर किया गया ये खुलकर आ जाता है। ये आपको अनुमति देता है पोर्टल में आगे अपनी जानकारियां सबमिट करने के लिए। हम इसको यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे। अब आ जाता है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मकान जो आपका घर है उसके मुखिया का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। आप सभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार की समस्या है तो मुझे अवगत कराएं, मैं आपकी मदद करूंगा पूरी। आप अपना बताएं, ये आपका प्रोग्राम है, आप दूसरा नाम बताइए आपका, किसी का जो मोहम्मद यामीन MOHB स्पेस YAM EEN।
उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर इसमें 10 अंकों का फिल करना होगा, जैसे कि आप बताएं अपना नंबर 9639 आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेक कर लें। नंबर डाला है। यस ये नंबर जो है हेड ऑफ हाउसहोल्ड है। यस नंबर किसका डालना है? आप किसी का भी डालें, क्योंकि उसी पर OTP आ रहा है, पॉसिबिलिटी आ रही है OTP, जिससे आपको इजीली प्राप्त हो जाए। देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे ईमेल, जो कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आपके पास ईमेल आईडी अगर उपलब्ध है आप डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। तो आप डालना चाहेंगे? जी बताएं। KSHER 067 @gmail.com। देखिएगा जैसे ही हम लोग मोबाइल नंबर और कैप्चा एंड मेल आईडी एंट्री किया, उसके बाद OTP सेंड हो गया आपको। जी आप OTP बताएं। 187 968। 968। ऊपर लैंग्वेज देखिएगा OTP के बाद ऊपर लैंग्वेज, भाषा सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है। आप अपनी सुविधानुसार कोई सी भी एक भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको उन क्वेश्चन, उन सवालों के जवाब भरने में आसानी हो। हम इस समय यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और उसको वेरीफाई OTP करते हैं। देखिएगा पुष्टि हो चुकी है। आप सभी के मोबाइल पर ये स्क्रीन ऑन हो गई होगी, किसी के नहीं हो पा रही है तो आप बताएं। हाँ थैंक यू, इसको ओके कर देंगे। नहीं, जिले में सेलेक्ट कर लेंगे आप, जिला सेलेक्ट हो जाएगा। पिन कोड डालने के बाद यहाँ आप जो है ये नजीराबाद की लोकेशन आ गई। अब इसमें किनका लोकेशन कर रखा है पवन जी? आपका कहाँ है एड्रेस? एड्रेस इधर है बेजोर रोड, गांव कौन सा? हकीमपुर का जी। हकीमपुर का दी। ये स्थान की पुष्टि करें, इसमें हमारा स्थान कैसे आएगा? यहाँ पर मुश्किल है, मगर जब आप अपने मोबाइल में अपनी लोकेशन डालेंगे ना, तो उसके अंदर एक बटन होता है कि अपनी लोकेशन पर आज हम हैं। वो बटन दबते ही आपके घर पे वो कर्सर अपना आप पहुंच जाएगा। इसमें गलत हो सकता है, क्योंकि ये GPS लोकेशन यहाँ की तो दे देगा एकदम, किसी और की GPS लोकेशन के लिए इसी तरह ढूंढना पड़ेगा। मगर जब आप अपने मोबाइल में करेंगे ये काम, तो एक गोल वाला बटन होगा जो अपनी करंट लोकेशन के लिए होता है। जैसे ही आप उस बटन को दबाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके घर की लोकेशन, जिस जगह आप होंगे उस जगह वो कर्सर अपना आप पहुंच जाएगा। 1 सेकंड का काम है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ मुश्किल लग रहा है ये काम, घर बैठकर जब करेंगे तो लोकेशन पर जाना एकदम आसान है। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। यहाँ जो जनगणना 2027 की ट्रेनिंग चल रही है, उसके अंदर आज का दिन पत्रकार भाइयों का है और चतुर्थ स्तंभ माना जाता है। समाज के लिए बहुत जरूरी लोग हैं आप,
जिम्मेदार लोग हैं, हर विषय की जानकारी रखते हैं। ये मान लीजिए आसपास के लोगों को बता दीजिएगा कि ये जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि योजनाएं जैसे आयुष्मान योजना है 2011 के हिसाब से चल रही है। जिनके नाम आ गए उसके अंदर तो आज तक उनको फायदा मिल रहा है, जिनके नाम नहीं आए वो परेशान है, भले वो गरीब है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर जब जनगणना चल रही थी तब उन्होंने सही से अपनी एंट्री नहीं कराई थी। तो इसीलिए अब आने वाले वक्त में हो सकता है सरकार की और भी योजनाओं का फायदा तभी मिले जब 2027 की जनगणना में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के कम से कम 10 घर में अपने घर पे बुला ले लोगों को और उनका ये काम करवा ले। घर के एक दो मोहल्ले के एक दो जिम्मेदार लोगों को करवाएंगे आप, जो एक्टिव से लड़के होते हैं, तो वो बाकी पूरे मोहल्ले का ही वो जाकर के कर देंगे। तो ये बड़ी जरूरी चीज है। और अगर आपने ये बात कह दी, क्योंकि हर बंदा जो है इस बात से डरा हुआ है कि सीए एनआरसी वाले मामले से कि भाई अगर तुमने जनगणना में हिस्सा नहीं लिया तो हो सकता है कल को जो है तुम्हें यही ना माना जाए कि आप भारतीय नागरिक है, फिर साबित करना पड़े, क्योंकि जनगणना भी एक भारतीय नागरिकता का एक अहम हिस्सा है। तो जैसे ही आप ये बात कहेंगे तो कोई भी बंदा फिर नहीं रहेगा, हर कोई बंदा अपनी जनगणना कराएगा और हमारे इलाके से ये सक्सेसफुल होनी चाहिए, क्योंकि ये नगर की जिम्मेदारी नगर पालिका नजीबाबाद को मिली है। तो इसमें जो है यहाँ का रेट सक्सेसफुल 100% आना चाहिए। आप लोगों की जो है मेहमानदारी में अगर कोई कमी रही हो तो माफी चाहेंगे। एक बार आप लोगों का और शुक्रिया बहुत बहुत।